बिजनेस रूल्स की जो रिकमेंडेशंस है उसको रिजेक्ट किया है एलजी साहब ने। सो हाउ डू यू सी दिस और इसका इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हैं आप और क्या कहेंगे आप? रिजेक्ट नहीं किया है, किसने बोला आपको रिजेक्ट किया है? ये मीडिया में न्यूज़ उठाल रहे हैं कोई कि रिजेक्ट किया है। कुछ क्वेरीज उठाई थी गवर्नर साहब राजभवन से, वो आज सुबह उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट बैठी है, उस क्वेरीज का जवाब तैयार किया गया है। आज वो वापस पहुंच जाएगा एलजी राजभवन को। तो मुझे लगता है ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें तरीका एक ऐसा है, उनकी कुछ क्वेरीज थी उसका जवाब दे दिया। उसमें ये बताया गया है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आप उस चीज़ों में मत जाइए जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मैं आपको इतना कह रहा हूँ, कुछ क्वेरीज अगर उठी थी, आज उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट सुबह मिली, उसकी जवाब तैयार किया गया और उसी जवाब को वापस राजभवन भेजेगा। मुझे लगता है जल्द से जल्द इस पर क्लैरिटी सारी आ जानी चाहिए। तनवीर साहब, अगर हम टूरिज्म की बात करें तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्या कुछ किया जा रहा है स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कि टूरिज्म को फिर से ट्रैक पर लाया जाए? देखिए, इम्पैक्ट तो हुआ है, जो 22 अप्रैल को हुआ उसकी वजह से तो टूरिज़्म पे बहुत इम्पैक्ट हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है अब वक्त हुआ है जहां इस पूरे मुल्क को, यहाँ का जो टूरिज़्म ध्यान में रख के, मुझे लगता है अब टूरिस्ट को वापस यहाँ भेजना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट, जो बाहर की गवर्नमेंट है, हमारी अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं वो कि वापस टूरिस्ट को भेजें। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के मुसलमान खड़े रहे इस मुल्क के साथ, इस टूरिस्ट के साथ, तो मुझे लगता है इस मुल्क का भी फ़र्ज़ है ये जो वापस हमारी जो इक़्तिसादी हालात है, हमारी जो इकॉनमी है, उसको वापस ठीक करने के लिए ये मुल्क भी हमारे साथ खड़े रहे। तनवीर साहब, डिस्पाइट द क्लोजर ऑफ ये जो हमारा ट्रेडिशनल दरबार मुँह था, आज फॉर्मली सिविल सेक्रेटरीट ओपन हुआ है। सो क्या कहेंगे आप पब्लिक के लिए, चूँकि आप कश्मीर वैली में बाज़ाब्ता यहाँ पे आप इसको ओपन किया गया और ऑल द ये जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है, वो वहाँ पे रहेंगे। सो ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, जो जम्मू कश्मीर के लिए दरबार मुँह बहुत इम्पॉर्टेंट था। बोथ कश्मीर और जम्मू के जो एक बॉन्डिंग कश्मीर और जम्मू के बीच में हुआ करती थी, इसकी वजह से वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अब कुछ वजूहात की वजह से आप सब जानते हैं वो बंद हो गया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसको वापस रिवाइव करना। इंशाल्लाह अब इस बार तो ये जो समर है यहाँ दरबार मुँह होगा, नेक्स्ट विंटर से आपको उसमें बेहतरी पता चलेगी। और जो वादा उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत ने किया है दरबार मुँह को वापस चालू करना, वो चालू ज़रूर होगा। सर, चूँकि आप MLA जडबल भी है, अगर हम जडबल की बात करें तो शायद कुछ जगहों पे जो है वाटर ट्रेजेक्टरीज है, वाटर बॉडीज़ है, कुछ साल पहले देखा कि साफ़ सफाई हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से देखें कि साफ़ सफाई रुकी हुई है। क्या कुछ किया जा रहा है? मैंने उनसे जो LCMA है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो चीफ मिनिस्टर साहब के ही अंडर है, उनके साथ भी मैंने बार बार इसको बात को उठाई है। अब क्योंकि हुकूमत यहाँ है, एक जामिया प्रोग्राम, एक हाई लेवल मीटिंग होगी इस पे, जिस पे जितनी भी वाटर बॉडीज़ है, चाहे वो डल लेक हो, चाहे वो मीर बहरी हो, निगीन हो, आंचार सर, खुशाल सर, गिल सर, ये सारी लेक जो हैं उसके ऊपर एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिस पे किसी तरीके से एक जामिया प्रोग्राम हो, ताकि हमारा जो ये एक बहुत बड़ा सरमाया है शहर श्रीनगर के लिए, ये बेहतर और अच्छा रहे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी फंड की बात करें, क्या वो रिलीज़ किया गया है? क्या अभी नहीं किया, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस हफ्ते में हो जाना चाहिए। तनवीर साहब एक और सवाल आता है। कुलगाम में जो नौजवान मारा गया, पुलिस कह रही है कि OGW था, लेकिन जो उसके घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि इसको मारा गया है। तो आप क्या कहते हैं? कल सकीना जी उधर गई हैं, उनसे मिली हैं, एक इंक्वायरी है, बात चल रही है। अभी मुझे नहीं लगता है ये बहुत जल्दी है अगर मैं उसके ऊपर कोई बात करूं। बात चलेगी, आगे कुछ दिनों में पता चलेगा उसकी हकीकत क्या है। क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें पता तो चलनी चाहिए लोगों को। मुझे नहीं लगता है कोई भी चीज़ छुपनी चाहिए। मुझे लगता है कल बातें हो रही हैं इसके बारे में, मुझे लगता है हमें इस पे जंप नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए जबकि सारा क्लैरिटी इस पे आ जाए।